जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते यत्कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। राधा मदन मोहन जी की जय, गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताई की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। अष्टबद्धाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय गौरचंद जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय गौरचंद जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप सभी लोग को मेरे मैं आप सभी लोग को यहाँ पर इस सत्र में हृदय से नमन करते हुए, और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप लोग अपना समय निकाल कर, बहुमूल्य समय निकाल कर, और आज मैं आप सब लोगों को यहाँ पर आपकी उपस्थिति का राज बताऊं। आप लोग जानना चाहेंगे? ठीक है, चैप्टर में अभी चैप्टर होगा तो उसमें आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो आप लोग किसी को फिर बता सकते हैं कि हम लोग क्यों उपस्थित है, और जो उपस्थित नहीं है उनको फिर मालूम नहीं चलेगा। उनको या तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तब मालूम चलेगा। ठीक है, हम सब लोग अपने सत्र को शुरुआत करते हैं कैसे, परंपरा जैसा है। हम लोग पिछले सत्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो मैं कल का सत्र जो हुआ था वो चैप्टर नंबर 4, और हम लोगों ने चौथे अध्याय में क्या क्या देखा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग अभी धीरे धीरे हमारी यात्रा, वैसे तो हम सब लोगों ने इंट्रोडक्शन फर्स्ट में देख लिया, चैप्टर 2 में सारांश देख लिया, फिर चैप्टर 3 में क्या था। हरे कृष्णा। चैप्टर 3 का जो हरे कृष्णा चैप्टर 3 का जो है वो शीर्षक क्या था। कर्मयोग। कर्मयोग। और अभी भी, और चैप्टर 4 का दिव्य दिव्य ज्ञान। ज्ञान। दिव्य है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। अच्छा, चैप्टर 4 का, ठीक है। तो अभी हम सब लोगों ने चैप्टर 4 में क्या देखा, अर्जुन की जिज्ञासा, भगवान उसमें कैसे उत्तर देते हैं। जा रहा है क्या? हरे हरे कृष्ण। मैं आप लोग को भी थोड़ा देर के लिए म्यूट करता, जब जो जो लोग जो है जब जवाब देना चाहते हैं वो अपने आप को फिर वो कर लेंगे, ठीक है, अनम्यूट कर लेंगे। तो हम सब लोग अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं कि देखिए यहाँ पर गीता में भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। अर्जुन अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं, अर्जुन ने मान लिया। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने क्या किया, अपने आप को शरणागति लेकर कृष्ण भगवान को गुरु मान लिया। ठीक है, अब गुरु के पोजीशन में रहकर, अभी वो मित्र नहीं, अब गुरु है। गुरु का क्या कर्तव्य है कि ज्ञान का बोध कराना।
गुरु का मतलब ही होता है कि हमें रास्ता दिखाना, ठीक है। तो भगवान अभी रास्ता दिखा रहे हैं और कृष्ण अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं, जिज्ञासा जो है उनके मन में जो है वो उसको पूछ रहे हैं। तो कल अर्जुन के जिज्ञासा को भगवान कैसे उत्तर देते हैं? भगवान कल पहली बार क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा अपना वैभव दिखाते हैं, ठीक है। भगवान अपने बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि परंपरा में ये गीत, ये दिव्य ये क्या है, ये दिव्य ज्ञान, गीता मतलब ये दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान के तीन भाग थे, कल मैंने बताया था। दिव्य ज्ञान का मतलब, दिव्य ज्ञान में क्या क्या चीजें? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। हम्म। और मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध हाँ क्या जी। है? संबंध इसमें भगवान है, की लीलाएं ऐश्वर्य है। हाँ, मैं और परमात्मा, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, परमात्मा का क्या ऐश्वर्य है, और अंततः मेरे और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। और इस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करना चाहिए? शरणागत होकर। शरणागत होकर नहीं, उसका उसका एक श्लोक था, मैंने बताया था, प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया। मतलब सबमिस, आपने एकदम सही बोला, शरणागत होके। लेकिन हमारा मूड कैसा होना चाहिए? सबमिसिव। ये नहीं कि कल मैं बोला ना कि चैलेंज, हमको सब मालूम है, हमको ये चीज नहीं मालूम, अब हमको थोड़ा बता दीजिए। ऐसा नहीं है। हमें, हाँ, हमें करबद्ध अपने, अच्छा, हम सब लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग कभी टीचर को चैलेंज किए थे? मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, तो हमारे माँ से भी, मेरी माँ से भी उम्र में बड़ी, मतलब जो हुआ करती थी, हमारी टीचर हुआ करती थी, जो मतलब जो मतलब मैं तो माता, मतलब माँ के, आई मीन जस्ट लाइक मदर्स, उनको आज के समय में जो कोई टीचर है यहाँ पर, तो मैं, मेरी पत्नी तो टीचर ही है, तो वो मुझसे बोलती है कोई टीचर अगर है तो हाथ उठाइए। टीचर्स को आज, और नहीं तो माताएं तो है ही। पहले हम लोगों को अगर कुछ किए तो हाथ और स्केल या कुछ भी, मतलब यहाँ तक कि डस्टर और चौक तो ऐसे ही मारते थे, तन से। हम झुके हुए हैं, आके एक चौक लगा राहत से। और हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई, अब हम, मेरे उम्र से थोड़ा कम उम्र के या मेरे से ज्यादा उम्र वाले अगर कोई होंगे तो वो जानते हैं, हम सब लोग घर में आकर कभी नहीं बोलते थे कि मार खाए। एक बार मार पड़ा था हाथ में, ये डंडे से मार पड़ा था, डंडे से। ये हाथ में इतनी जोर की चोट लगी थी और ऑलमोस्ट लाल हो गया था, 2 दिन तक लाल था। तो माँ जो है, हम लोग तो थे लड़का तो थोड़ा ऐसे भी उद्दंड होते हैं ना, हम लोग खेलने के लिए जाया करते, तो माँ जब शाम को हम लोग आते थे तो हमारा शर्ट पैंट उन सब उठा उठा के देखते कि ठीक ठाक, मतलब 2 पीस में आया है, सिंगल पीस में तो आया है, 2 पीस में, मतलब चोट तो कहीं नहीं लगा है। हमने जानबूझकर अपने माँ के सामने में जाते नहीं थे कि मार पड़ा दिखेगा तो पूछेगी क्या किए। तो हम लोग को उल्टा डांट पड़ता। आज के समय में टीचर्स लोग कोई बच्चों को कभी ये नहीं करते। और हम लोग आज भी हमारी जो, और ऐसा है कि मुझे याद है कि हमारी जो, मतलब फिजिक्स जो हमको पढ़ाती थी, और लीलावती मैडम थी, एक्चुअली मैं कर्नाटका की थी, और उनके हस्बैंड वहाँ काम करते थे। तो एक दिन एक थप्पड़ मारी मुझे और उसके बाद रुकने लगे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझसे, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, लेकिन ये तुमने क्या कर रखा, तुमने ऐसी ऐसी गलतियां क्यों की? तो मैं अपना सर झुकाकर मैं बोला कि मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी मैम, सो आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव। लेकिन उनके आंख से झरझर आंसू, ये कहते हैं ना कि माँ का स्वरूप, और उन लोगों को आज भी हम सब लोग, मतलब कुछ तो अपना शरीर छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन जो लोग भी हैं अभी भी उनके प्रति हमारा बहुत सम्मान। बहुत मार खाए, लेकिन मार खाने से हम सब लोग बन गए। हम सब लोग अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं उन्हीं गुरुओं की वजह से, तो गुरु श्रेष्ठ है, और अर्जुन जो है वो कृष्ण को मान लिया, और भगवान जो दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। भगवान बताते हैं कि वो कौन है। भगवान बताते हैं कि मेरा और तुम्हारा अनेकों जन्म हुआ है, और हम सब, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन अर्जुन
तुम्हें नहीं मालूम है। उन्होंने बोले कि तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं मालूम, हम लोग नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं वो तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन हमारा कितना जन्म हो चुका है और मैं इस जगत में आता हूँ, मुझे एक एक चीज के बारे में क्या। ऐसा कहकर भगवान फिर दिव्य ज्ञान के बारे में बोलते हैं और फिर अंत में बोलते हैं क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, अंततः भगवान से ये प्रश्न पूछकर कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, तो सबसे बड़ा हमारा, हम सब लोग ने कल कर्म अकर्म और विकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म के बारे में हम सब लोगों ने सुना। और अकर्म जो है, अंततः मनुष्य ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से हम सब लोग को प्रेरणा किसकी मिलती है, विकर्म करने। अरे बोलिए, नहीं प्रभु जी गलत बोल रहे हैं। अकर्म करने के प्रभु जी। तो अकर्म करने की, मैं कभी कभी बीच बीच कुछ ऐसा बोलूंगा, आप लोग एकदम अपने चेतना को साथ हमारे साथ में रखिए। तो अंततः भगवान बोलते हैं और फिर ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर भगवान अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म फल को समझते हुए अब तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अब फिर से बोलते हैं कि एक बार आप ज्ञान देते हैं कर्म का, फिर बोलते हैं त्याग का, फिर बोलते हैं कि, फिर बोलते हैं युद्ध कर। मैं तो तैयार हूं, मुझे तो बस जंगल में जाकर सन्यासी का रूप धारण कर। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब तुम खड़े हो और खड़े होकर युद्ध करो। अब आगे, अब यहाँ तक तो हुआ चौथे अध्याय में। अब हम सब लोग कर्म योग आगे का जो श्रृंखला है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक कृष्ण भगवान जो है कैसे जो अर्जुन को फिर आगे ये, और ये जो चैप्टर है ये भी कर्म योग। आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी चैप्टर तो प्रभु जी कर्म योग, लेकिन इसमें कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बात किया गया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है। और प्रभु जी और इसका क्या मतलब होगा, कृष्णा भावना भावित कर? हाँ, हरे कृष्णा। इस वर्ड का क्या मतलब है? कृष्ण भावना भावित, माता जी, इसका इसका मतलब है कि कृष्ण भाव और भावित दोनों चीज। अब आप उस नाम से आप समझ सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि हम अपने जीवन को कृष्ण को केंद्र में कर कर अपना जीवन को हम लोग यथास्वरूप जिए। ये सिंपल सेंटेंस में मैं बताऊं, कृष्ण हमारे सन्मुख, कृष्ण हमारे सामने में, और जो कुछ करेंगे वो कृष्ण के कर्म, कृष्ण के द्वारा दिए गए हुए शास्त्र के द्वारा, वदित के द्वारा हम लोग को गीता में जो बताया जाता है वैसा जीवन में हम लोग अपने कर्म को करेंगे। ठीक है। और इसको क्यों ऐसा करेंगे, आशिमा माता जी बताएंगी क्यों ऐसा करेंगे। कर्म, बोले बोले, कोई बात नहीं, आप एक एक चीज और याद रखिएगा कि हम, क्योंकि हाँ, कर्म करो फल की इच्छा मत कर। हाँ, वो बात सही बोला आपने। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो शब्द का जो मेन मंत्र है, हम इसको एक्चुअली लास्ट बोलने वाले थे लेकिन माता जी ने पूछ लिया। तो हम सब लोग कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है, अब कर्म जिसमें, भगवान को सरेंडर करके सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्म, सकाम और विकर्म में क्या होता है, हम सब लोग को पाप और पुण्य मिलता है ना। पाप और पुण्य। यहाँ इसमें कोई रिएक्शन नहीं, हम्म। साइंस का फिलॉसफी इसमें काम नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डजंट वर्क हियर। यहाँ पर नो एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, याद है। ये जो करेंगे ये भगवान के लिए करेंगे और इसका कोई भी पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं। पाप और पुण्य से कोई। हाँ, तो इसलिए हम सब लोगों के लिए कृष्ण भावना और जब वो होगा तो निश्चित तौर से हम सब लोग का जो जीवन का मकसद है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के लोकों को प्राप्त करना, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना। मैं यहाँ पर आप सब लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, उसे आज उसी चीज का कर्ता के रूप में आएगा। लेकिन अभी से ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हमारा जो जीव जीव है ना हमारे अंदर में, हम सभी लोग में जीव जो है, जीवात्मा, जीवात्मा का हमारा भगवान के साथ में कभी संबंध नहीं। बोले कि नहीं, हमारा जीव भगवान के साथ हमेशा संबंध था, शाश्वत संबंध था, हम बिछड़ कर आ गए। जैसे
कोई बच्चा जो है अपने घर से गलती से वो अपने माता पिता से बिछड़ गया हो, अब आप सोच, अब आप लोग जितनी भी माताएं हैं प्रभु जी है, आप, अभी मैंने देखा कि माता जी का, आसमा माता जी की जो है पुत्री है, आई है प्रेम से उन्होंने, ये एक है, बच्चा है, उसके लिए माता पिता कैसे हैं, सबसे ज्यादा प्रिय। और वो माता पिता के लिए कितना प्रिय है बच्चे। और गलती से अगर वो आपके पास सुबह, अगर शाम को स्कूल से नहीं लौटे, आपका क्या हाल हो जाए। तो आप यही सोचिए कृष्ण का क्या हाल। आप सब लोग आ गए यहाँ कृष्ण को छोड़कर। कृष्ण तो हम सब लोग के बीच पति पिता है। उनकी क्या हाल होगी। लेकिन क्या है कि वो देख रहे हैं, इसलिए वो जान रहे हैं कि एक ना एक दिन ये सब मेरे पास वापस आते हैं। ठीक है। तो हम सब लोग अभी आगे जो है अपने सत्र को, मैं आप लोग के प्रेजेंटेशन भी है, छोटा प्रेजेंटेशन, उसको मैं शेयर करता हूँ। तो आज हम सब लोग 5वें अध्याय में कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और पहला श्लोक है, कहते हैं, क्या है, संन्यासम कर्म नाम कृष्णा योग च संससी यक्षेहा यो यत योरेकम तन्मे भूति सुनिश्चितम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझे ये बताइए, आप मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कराते हैं। आप पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, अब फिर बोलते हैं भक्ति पूर्वक काम कर्म करो, वो तुम्हें मैं आदेश देता हूँ। अरे आप कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से मुझे अधिक लाभप्रद कौन है और मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर अर्जुन को, भगवान अर्जुन के गलत फहमी को, एक्चुअली में हम सब लोग देखिए, दूसरा अध्याय में टेक्स्ट नंबर 1130 कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। ये सब थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए मतलब है कि जस्ट याद करें। टेक्स्ट नंबर 31-30 उसी दूसरे अध्याय में निर्धारित कर्तव्य को समझाया है, 31-37। उसके बाद, क्योंकि दूसरा अध्याय लंबा था, 72 श्लोक का था उसमें, उसके बाद जो है 42-45 में सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा उलझ जाता है। सकाम कर्म, सकाम और विकर्म के बारे में बोल रहे थे। फिर 46-53 एक्सप्लेन किया जाता है कि भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, प्रोसेस ऑफ भक्ति सेवा इन विच वी शुड हैव डिटैचमेंट, हमारा डिटैचमेंट होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। फिर तीसरे अध्याय में 17-18 में ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये सुन ध्यान दीजिएगा जो मैं बोला भी। अध्याय 4 में 33 में एक्सप्लेन के सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान से परिणित होते हैं। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने के लिए कहते हैं और लड़ने के लिए कहते हैं। अब अर्जुन तो भ्रम में हो गए कि मैं त्याग करूं, ज्ञान को प्राप्त करूं, या मतलब ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये बताइए, हम लोग अभी दो बात किए, ज्ञान ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों के बारे में हम सब लोगों ने, हम लोग बात कर रहे थे। ज्ञान योग कैसे प्राप्त होता है मैं आपको बताता। अच्छा, आप सब लोग में से कौन कौन लोग ज्ञान योग प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कितने लोग ज्ञान योग प्राप्त करना चाहते हैं। मैं बताऊंगा फिर कि ज्ञान योग प्राप्त करने का तरीका क्या है। अच्छा ठीक है। बताइए प्रभु जी। हाँ? हाँ? बताइए प्रभु जी, बताइए। अच्छा ठीक है। उर्मिला माता जी ज्ञान, बताइए बताइए। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। माता जी, उर्मिला माता जी ने हाथ रेस किया। ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए 365 दिन पहले तो आपको जंगल जाना होगा। जंगल में पेड़ से गिरे हुए कच्चे पक्के फल 365 दिन आपको एक टाइम खाना होगा। कौन कौन तैयार है। तो माता जी अभी तुरंत हाथ नीचे कर ली। 365 डेज आपको कच्चा फल खाने का, और आप लोग तैयार अगर है, और एक ही समय खाना है।
तो ज्ञान योग प्राप्त होगा। पूड़ी, अच्छा कितने लोगों को हलवा पूड़ी और रसगुल्ला और गुलाब जामुन पनीर का सब्जी खाने की इच्छा हो? सब लोग हाथ, मैं तो हाथ उठा दिया पहले, मतलब सबको सबको है तो ये। हाँ सब खाएंगे ना। और वो भगवान को अर्पित करके खाकर अपना जीवन को हम सब लोग कर्म, यही तो ये है कर्म योग का। और वो है ज्ञान योग, वो ज्ञान योग के बारे में एक। हरे कृष्ण, एक। तो हम सब लोग भगवान को अर्पित करें, उसको प्रसाद को खाएं, और अपने कर्म फल को, तो यहाँ पर कर्म भी कर रहे हैं और वो हमको सब कुछ प्राप्त भी हो रहा है। और ये भक्ति में ये सबसे ज्यादा आनंद है कि नहीं? अब ज्ञान योग करने गए तो फिर तो हाँ श्रुति माता जी आप कुछ पूछना चाह रहे, बोलिए। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी ने शायद, जी प्रभु जी। हाँ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पूछना है। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। पूछना है पर बाद में पूछूंगी लास्ट में। अच्छा ठीक है माता जी, अभी मैं अभी शेयर करता हूँ। तो भगवान उसके बाद दूसरे श्लोक में, इसी श्लोक दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, संन्यास कर्म योग निशिष्ये भव, तस्ये तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर देते हैं, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है भगवत, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब हम ज्ञान योग करें, मैं आप लोगों को ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग कहने का मतलब कि लोग अपने कर्म को, अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने कर्म को त्याग देता हूं और मैं जंगल चले जाता हूं, और मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो ही गया, मैं ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को जंगल में जो है मैं यूज नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुमको ज्ञान मिला है, तुम कर्म करो। कर्म क्या बोलते हैं? युद्ध करो। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब भक्तिमय कर्म है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि प्रभु जी भक्तिमय कर्म कहाँ से आ गया? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उनके गुरु कौन है? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री हाँ कृष्ण जी। श्री हाँ, कृष्ण। श्री कृष्ण जी। भगवान कृष्ण है। और अगर हमें हमारे गुरु कुछ आदेश, हमारे जैसे कोई गुरु हैं अगर हमें आदेश देते हैं तो आप क्या करेंगे? उनके आदेश का पालन। करेंगे। देश का आदेश पालन। का पालन करेंगे। तो वही बात कृष्ण जो है अभी अर्जुन को बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है कि नहीं? मैंने आप लोग को भी बताया ना कि 365 दिन कच्चा फल खा के रहना और अंत में जो है पूड़ी पनीर का सब्जी हलवा ये सब खाना है। तो दोनों दोनों में से कौन अच्छा है? सब लोगों ने कहा कि दूसरा वाला प्रभु जी अच्छा है। तो बेटर है कि हम लोग वो करें। ठीक है। तो अगर हम सब लोग एक राजा नृत्य की भयंकर गतिविधियों के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, उनको अंत में कहा गया था कि दो ब्राह्मणों का उन्होंने अवज्ञा की। उन्होंने उनसे बोला, अंत में क्या हुआ कि उनको छिपकली का कितने सालों उनको अंत में छिपकली का रूप धारण करके रहना पड़ा। और ये बहुत लंबे समय तक, अंत में फिर उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से फिर वापस उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। सो कृष्ण के द्वारा, और ये किसके आदेश से होता है? ब्राह्मण जो है किसके आदेश से होते हैं? कृष्ण के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, इसके लिए भक्तिमय सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। भक्तिमय सेवा जो है, इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा कि भक्तिमय सेवा जो है सबसे उचित होता है। कहा जाता है प्राप्त प्राप्त चिकित्सा बुद्धिया हरि सम्मति वस्तुना मुमुक्षा भी परित्यागो वैराग्यम फलु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं
तथा उनके भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग अधूरा कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक चीज आपसे पूछते हैं, अभी ज्ञान युग में हम सब लोग, मैं अचानक से अभी अभी मैं बैठा हूँ आप सब लोग के साथ, कल जो है मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो है मैं अपने जीवन में सब कुछ संन्यास ले लेता हूँ, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं जंगल में चले जाता हूँ। अरे कभी तो जंगल देखा नहीं, और हमको बता दिया गया शास्त्रों से जंगल में मतलब इतने सारे जानवर होते हैं, आपने अपने जीवन को साधक के रूप में साधना की नहीं और आप जंगल पहुंचे तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम सब लोग कहाँ चले आएंगे? फिर वापस दौड़ के चले आएंगे। तो कहा क्या कि ज्ञान युग में पतन होने का चांसेस है। पतन मतलब अपने अव्यवस्थित अवस्था से हम वापस लौट के चले आते हैं। फिर वापस हम जब, तो ज्ञान युग इसलिए थोड़ा सा हमेशा हम सब लोग के लिए कष्ट में है, कष्ट भी है, और उसमें क्या है कि हम सब लोग अंत में ज्ञान योग से हम सब लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, और जिनको ज्ञान योग के द्वारा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वापस वो भक्ति योग में आ जाते हैं। तो हम सब लोग ज्ञान को प्राप्त कर, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब दो चीजें होती है। एक होता है ज्ञान प्राप्त करने का कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को तो प्राप्त करना वो भक्ति के द्वारा ही होगा। तो हम सब लोग अगर ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त क्या करेंगे? भगवान के ब्रह्म ज्योत। ब्रह्म ज्योत जो होता है वो शुष्क होता है, वहां पर आप किसी से आदान प्रदान नहीं कर सकते, अंततः वापिस आ जाते हैं। बहुत सारे निराकारवादी और जो ब्रह्मवादी सब लोग जो हैं वो इस तरह की चीजों का प्रस्तुत करते हैं। एक बार गुरु जी थे, वो बता रहे थे कि वो नाइजीरिया गए थे, और वो वापस आते समय में दुबई, उनका जो फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट जो था वो तकरीबन 6 घंटा, 6-7 घंटे का गैप। तो और वो मतलब कि बचपन से ही ब्रह्मचारी, बाद में तो सन्यासी भी हो गए। 3 भाई हैं, तीनों भाई सन्यासी हैं, और वो गुरु श्रेष्ठ है हम लोगों के। तो वो बैठे हुए थे और अपना माला जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ा 1-2 घंटे के बाद थोड़ी भूख लगी, तो अपने बैग में छोटा सा थैली होता है, उसी थैली में उनका मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी मतलब आप सब लोग पफ्ड राइस, इंग्लिश में उसको पफ्ड राइस, उसी को थोड़ा निकाल के अपना वो खा लिया। और थोड़ा जल पी लिए। एक अंदर में, ये दुबई की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मैं कहा दुबई की बात। अंदर से जो ट्रैफिक कंट्रोलर था जो वहां पे, वो काफी देर से देख रहा था कि ये एक एक तो सैफरन ड्रेस, मतलब वो ड्रेस पहने हुए है, और एक साधु वेश में। तो काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपने अटेंडेंट को बोला कि जाकर उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो आए, तो बेचारे महाराज थोड़ा देर के लिए घबराए, बोले अच्छा क्या घबराना है, क्या होगा, जाते हैं। फिर मिल गए, वो उठ के गए, और जाने के बाद उन्होंने पहले खड़ा होकर उनको आदर सत्कार के साथ उन्हें बैठाया। फिर उन्होंने कहा कि आप, मैं काफी देर से देख रहे हैं कि आप कुछ कुछ हाथ से कुछ कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हाथ से जप कर, मैं भगवान को याद कर। उन्होंने कहा क्योंकि वो सामने वाला तो व्यक्ति विशेष जो है वो दूसरे संप्रदाय मतलब है, मजहब से है। तो उन्होंने कहा कि हम याद कर रहे हैं। तो बोले कि ये जो है वो कैसे करते? बोले कि देखिए, आप सब लोग अभी अचानक से, मैं पिछले 2-3 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, इस बीच में मैंने आप लोगों को 2 बार वो आप लोग भी वो कर रहे थे ना, तो नमाज पढ़ रहे थे ना, आप लोग नमाज पढ़ रहे थे, आप लोग अपना याद कर रहे थे। तो बोले कि बट ये करने से क्या होता है? तो बोले कि मैं अपने भगवान को याद करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे थे वो क्या है? तो हम अल्लाह को याद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने कहा देखिए, आप जो कर रहे हैं आप अल्लाह के लिए, तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो आप सब लोग
मूर्ति पूजा, उन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा क्यों करते हैं या फिर विग्रह की पूजा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा उसका, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं सन्यासी के रूप में हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपके आप में भी जो सैद्धांतिक तौर पे जो ज्ञान देते हैं आप वैसा मुझे मान लीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप आ- आप किसी चीज को बोलते हैं तो मैं कैसे सुनता हूँ? हरे कृष्ण, हम लोग कैसे सुनते हैं? कानों से। फिर बोले आप बोलते आप कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने तो वो आदमी बोला कि ये प्रश्न बोले कि हम मुंह के द्वारा। बोले कि अच्छा ठीक है, फिर आप देखते कैसे हैं? तो बोले आंख के द्वारा। तो आप ये बताइए, आपके अल्लाह आपको सुनते हैं? अरे ये आप कैसा बात कर रहे हैं? अल्लाह को हम लोग पुकारते हैं तो वो तो सुनते ही हैं। तो बोलते हैं सुनते हैं तो उनको कान तो होगा। बोले तो वो अभी वो अचंभित, बोले कि अच्छा चलिए ठीक है, सुनते हैं तो कान तो होगा ही। और उनका फिर अब बोलते क्या अल्लाह आप सबको को देख रहे हैं तो फिर उनको आंख भी होगा। आंख है कान है तो फिर मतलब वो कुछ बोलते भी होंगे। हाँ तो वो उन्होंने कहा कि हाँ बोलते तो बोले मुंह भी होगा। अब आप ये बताइए, आंख है कान है मुंह है, ये कैसा कुछ तो आकार होगा। और वो व्यक्ति चुपचाप सुनने लगा। उसके बाद उन्होंने उनको पूरा जो है शास्त्र में वर्णित जो है शास्त्र के द्वारा उन्होंने बताया कि भगवान का कैसा स्वरूप होता है। और वो तुरंत निकला वहां से, जाकर बाहर में शॉप में, क्योंकि वहां पे जो है वो क्या बोलते हैं ड्यूटी फ्री शॉप ना बोलते हैं, वहां से तुरंत गया और जाकर तुरंत एक रिस्ट वॉच लाके, क्योंकि महाराज के पास घड़ी उड़ी नहीं, तो उन्होंने देखा कि तत्पर क्या हम इस मतलब ऐसे सज्जन व्यक्ति को दे सकते हैं। तुरंत आकर उन्होंने एक घड़ी दिया। बोले कि ये आपको मैं एक छोटा सा हमारे तुच्छ भेंट है, ये आप स्वीकार करिए। आपने मेरी ज्ञान चक्षु को खोल दिया। और बाद में सबसे बड़ी बात यह कि महाराज तो वापिस आ गए। और कुछ कहते हैं कि 6-8 महीने के बाद वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भारतवर्ष में चला गया और भगवान की भक्ति कर रहा है। तो हमारे कृष्ण जो है बड़े सुंदर। बहुत लोग ठाकुर जी को लेकर घूमते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, कल भी मैंने चर्चा की थी आप लोगों को, एक छोटी सी बताई थी। तो भगवान के बारे में जब हम सब लोग सुनते थे, कृष्ण भावना भावित, जो माता जी ने भी पूछा था, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। अरे तो भगवान भगवान के साथ हमारा संबंध जो है, मैंने जैसे बोला कि शाश्वत था, है और हमेशा रहेगा, और भगवान हमेशा सुनते रहते हैं। अभी तो भगवान क्या बोलते हैं, जेयस नित्य सन्यासी। अब एक कर्म योग या कर्म संन्यास, जो दो चीज का हम लोग सब बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। गेया स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधन प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। मुक्त क्या हो जाता है? कैसे मुक्त हो जाता है? वो अपने कर्म का फल को त्याग कर, वो यही सोचता है कि मेरे जीव जो मैं कर रहा हूं वो समस्त कृष्ण के आदेश और कृष्ण के लिए कर रहा हूं। तो जब वो उन कर्मों से बंधता नहीं है, कर्मों के फलों से नहीं बनता है, वो कर्म करता है लेकिन उसके फल से बनता नहीं, तो पूर्णतः वो अपने इंद्रियों को काबू में पा लेता है। और अंततः मैंने एक शब्द आप लोग को बताया था, वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हरे कृष्णा। जब इंद्रियों पे काबू पा लेता है तो एक हरे कृष्ण। चैप्टर, हाँ, आत्मरामा हो जाता है। आत्मराम। आत्म साक्षात्कार होता है। देखिए यहाँ पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हमारे, एक्चुअली में हरिदास ठाकुर जी यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में एक छोटा सा है, तो मैं आप सब लोग को उनके बारे में स्टोरी मतलब बेसिकली जो
महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के समय में प्रकट हुए थे। और ये असल में महाप्रभु के लीला में ये ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जी बनकर प्रकट हुए। इनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ और ये बचपन से ही भगवान के नाम का शरण ले लिया और इनके परिवार ने इनको त्याग दिया। और ये अब और इनको और कुछ नहीं था, जहां पे बैठे रहते थे ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये सोचिए इनके परिवार वाले इनको कितना प्रताड़ित किए और कितना बार समझाए, लेकिन बोले कि मैं भगवान के नाम का शरण ले लिया हूं। जीव आत्मा का धर्म एक ही है, वो भगवान के नाम का जप करना। इनको पथभ्रष्ट करने के लिए वहां का जो राजा था उसने एक कन्या जो मतलब वेश्या के रूप में जो है उनको भेजा और उसने कहा था चंद्रखान को, उसने कहा था जो है कि मैंने कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि मैंने मोहित नहीं किया है। तो हमारे हरिदास ठाकुर जी के पास वो संध्या काल में गई और उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं आपके साथ में समय बिताना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप स्थान ग्रहण करो। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं भगवान का स्मरण करने का कुछ प्रतिज्ञा कर रखा है, जब ये खत्म होगा तो मैं आपसे बात करूँ। और ऐसा कहकर वो जो है पूरे रात तक वो जप करते रहे और ये बैठी देखती रही, देखते अंत में नींद आ गई। कुछ देर के बाद जब सुबह उठे देखे कि हरिदास ठाकुर जी फिर भी जप कर ही रहे थे। तो उन्होंने देखा कि डिस्टर्ब नहीं करना, वापिस चले। ऐसा 2 दिन तक हुआ। तीसरे दिन जब वो यही कन्या जो है ये आकर सीधा उनके पास आकर सीधा चरणों में गिर पड़ी और अंत में उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिरकर और उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि मेरे अपराध को आप कृपया करके क्षमा करें। मैं आपको पथभ्रष्ट करने के लिए, मैं आपको मोहित करने के लिए मुझे जो कार्य दिया गया था, मैं उसमें मैं फेल कर, मैं उस कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकी। कृपया करके मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए और आप मेरे गुरु बनिए। अंत में श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा ये प्रतिज्ञा मैंने की थी, लेकिन अंततः मैं यहाँ पर इसलिए मैं किसी जगह पे रुकता नहीं हूँ, मैं तो अपना स्थान बदलते रहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए मैं रुका हुआ था। अंत में ये एक श्रेष्ठ वैष्णवी बनी। उन्होंने हरिदास ठाकुर जी ने को इंद्र कहते, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग इंद्रियों के ऊपर में काबू नहीं पाएंगे, जब तक हमारा कंट्रोल जो है, तब तक हम आत्मरामा नहीं होंगे। और हरिदास ठाकुर जी कितना भी उनको प्रलोभन दिया गया, कितने भी तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, दंडित किया गया, 22 जगह पर उनको 22 नहीं 22 जगह 22 मार्केट 22 मार्केट प्लेसेस में ले जाकर उनको कोड़े मारे जाते थे। लेकिन उनको वो हरि का नाम वो जपना छोड़ा नहीं। तो उनको पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों के ऊपर काबू काबू था और इस कारण से उन्होंने अपने जीवन को साक्षात्कार करते हुए हम सब लोग को ज्ञान देके गए। फिर नेक्स्ट एक श्लोक हम सब लोग देखेगा। ब्रह्माद्याय कर्माणि संगात् त्यक्ता करोति यः लिम्पते न स पापेन पद्म पद्मिव पावस। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित, मतलब उसके ऊपर कुछ भी कोई पाप कर्म का प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल से स्पर्श होने पर, आप बगल में फोटो देख रहे होंगे, कमल का फूल है और उसके पत्ते। आपने जो लोग कभी अगर आसपास में कमल को देखा होगा, उसके जो पत्ते होते हैं हरे रंग के, आप उस पर जल डाल के देखो, वो जल उसके ऊपर में टिकेगा। उसी का कंपैरिजन किया जा रहा है कि कितने भी कोई मतलब पाप कर्म हो, उसको उस व्यक्ति को प्रभाव नहीं कर सकता है, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव आता है। हनुमान जी लंका में भगवान राम के बताए हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए गए थे ना। अच्छा ये बताइए, हनुमान जी लंका अपने अपने मन से जला दिया था क्या, या उन्होंने अपना कि मैं इतना पावरफुल हूं मैं लंका जला देता हूं?
नहीं प्रभु जी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था भगवान राम के आदेश आदेश से। से, और माता सीता के फिर आदेश से उन्होंने उनका आदेश लेकर, और भगवान के, क्योंकि हनुमान जी बताना चाहते थे कि मैं ये इतना कर सकता हूं, तो बाकी भगवान राम के साथ में जो सेना है वो क्या कर सकता है। तो वो अपने कर्म के उनको वो कर दिया, उससे उनको उन्होंने उसका कोई फल, वो कि हाँ मुझे मतलब मैंने इतना बड़ा काम किया। जब हनुमान जी वापस लौटे तो बड़े मतलब संकोच के साथ भगवान राम के पास गए। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने माँ सीता के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा, भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। तो वो बोले कि किसी ने पूछा उनसे, हनुमान तुम इतनी योजन लंबी इस समुद्र को कैसे पार किए। बोले कि अरे बहुत आसान था। तो बोले कि भाई क्या बात करते हो, सब लोग बोल रहा था कि हम लोग कर नहीं सकते, आपने बोला यहाँ से मैंने जय श्री राम बोला, कूद गया। फिर बोले कि वहां जाने के बाद फिर वहां 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 से वापस कैसे आए। बोले कि फिर वहां पे माँ सीता थी, माँ सीता का नाम लिया, जय सिया राम बोल दिया, फिर मैं पहुंच गया यहाँ। तो बोले कि भगवान की शक्ति से ही मैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना मतलब मेरे में सामर्थ्य है कि मैं इतना योजन कूद सकता हूँ। फल की चिंता उन्होंने कभी भी अपनी आसक्ति नहीं दिखाई। देखिए, हम सब लोग कभी कभी क्या होता है, मान लिया एक हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में गए तो वहां पर एक डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ, और मैं सबका मालिक, मतलब जो पेशेंट्स हैं सब जितने हैं, मैं उनका हो, मैं जिंदा मतलब उनके बारे में उनका कहने का होता है कि मैं दवा देता हूँ और सबका ध्यान में रखता हूँ। तो एक दिन वो ये बातें जो है, कुछ सन्यासी लोग, मतलब कुछ संत महात्मा लोग बैठे हुए थे, और बहुत देर से वो ये भाषण दिए जा रहे थे। तो अंत में जब सब हो गया तो संत महात्मा ने उनसे पूछा, आप बहुत देर से बहुत कुछ बता रहे थे, तो आप ही करता है, आप ही जीव जीव मतलब सब जीव का जो है रक्षा करते हैं। तो उसने कहा कि हाँ मैं रक्षा करता हूँ। तो बोला कि अच्छा ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो ये सोच में पड़ गया। अ, ऐसा कभी होता है कि हॉस्पिटल में मृत्यु ना हो, लाइक जिसकी मृत्यु आनी हो तो होनी है। ठीक है, बोला कि हाँ मृत्यु तो होती है। बोला कि आपने तो अभी कहा था कि आप सबके मालिक हैं, तो फिर तो आप के ऊपर में केस करना चाहिए कि मतलब सब आपने बराबर ध्यान नहीं रखा। वो हाथ जोड़ लिया, बोला कि भाई संत महात्मा लोग से तो बहस नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना तुरंत क्षमा मांगते हुए कि मुझसे गलती हो गई। व्यक्ति कभी कभी भावावेश में इस तरह की बातें करता है, अंततः कर्ता जो है। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ पर गीता का जो हम सब लोग 18 दिन का है, मैं 5वां चैप्टर आप लोग को बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है। यस यस। नहीं, बोलिए। से आप बोल रहे हैं। ठाकुर जी बुलवा रहे हैं। हाँ, माता जी समझ गए हैं, ठीक है। तो अंततः मैं कर्ता के रूप में, जीवात्मा कर्ता के रूप में भी है, प्रकृति के माध्यम से भगवान हमसे ये करवा रहे हैं आप लोग के सामने। तो अच्छा ये प्रभु जी। अंततः मैं नहीं कर रहा, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके सामने में दो शब्दों का भी प्रयोग कर सकूं। अंततः भगवान की स्वीकृति होती है, और आपकी भी स्वीकृति होती है, क्योंकि आप भी एक एक आत्मा अंश है, जो कि मैंने आप सब लोग को भी बताया था कि मैं आप लोग को बताऊंगा। कर्ता के रूप में हम सब लोग हैं, तभी जाकर हम सब लोग इस जीवन, हम सब लोग सोचते होंगे ना, ये प्रश्न हमेशा आता होगा आप लोगों को, कि मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। और अगर अगर सब कुछ भगवान करते तो मेरे साथ में ये जो है ऐसा क्यों होता है। मान लिया जाए, मैं आपसे जैसे कहता हूँ कि ठीक है, मैं मतलब मेरी गाड़ी कार है,
क्यों मेरा। तो ये मान लिया मेरे जगह पे कोई XYZ आदमी है, उसकी इच्छा थी कि होंडा सिटी लेने की, लेकिन उस वक्त में वो ले नहीं सकता था, कारण कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी इच्छा हो गई, कुछ समय के बाद उसने फिर वो होंडा सिटी ले लिया। तो आप बोलेंगे कि पैसा उपलब्ध हो गया, इसलिए ये जो पैसा उपलब्ध हुआ, ये उसने किया या फिर किसी और ने किया? बड़ा मैं कोई साइंस वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो व्यक्ति कुछ समय पहले तक होंडा सिटी नहीं ले पा रहा था, कुछ 1 साल या 2 साल के बाद उसने वो होंडा सिटी ले लिया। तो किसने लिया? वो व्यक्ति ने लिया, उसके पास पैसे आ गए। एक्चुअली में उसकी इच्छा जो थी वो भगवान ने देखी, और उसके जो कर्म के जो प्रभाव थे, वो भी उसका जो बैलेंस होता है ना, हमारा कर्म कार्मिक बैलेंस, बैंक बैलेंस पे मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ कार्मिक बैलेंस। कार्मिक बैलेंस ने, भगवान ने फिर क्या, प्रकृति को आदेश दिया, और प्रकृति को जब आदेश दिया तो प्रकृति ने वो समय परिस्थिति काल बनाया, और जिसके वजह से वो जीवात्मा जो है वो भी कर्ता के रूप में जाकर वो जो है होंडा सिटी लिया। अब इस सब चीज के बीच में जो भी होता है उसका कारण क्या है? मैंने अभी अभी बोला है, हरे कृष्णा, मैंने बोला था ना आप लोग को, अरे आपकी इच्छा के कारण भगवान सब कर्ता, 3 कर्ता बताया। अभी 3 कर्ता कौन है? कर्ता मतलब करने वाले 3 कौन है? प्रकृति, भगवान और हम है। हम। हाँ, परमात्मा, प्रकृति और जीव। लेकिन मुख्यतः प्रकृति कर्ता होती है, और वो आदेश किससे मिलता है? भगवान से मिलता है। लेकिन होता क्यों है? हमारी इच्छा होती है। हमारी इच्छा से। हमारी इच्छा है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान फिर वो जो गोली मार चलाते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा होती है प्रकृति वो हिसाब से कराती है। तो बोलेंगे आप गलत भी काम प्रकृति कराती, बोलते हैं हाँ 100%। आपने जैसी इच्छा प्रकट की वैसा प्रकृति काम करेगी। फिर फिर तो प्रॉब्लम है ना, है कि? वो आसमा माता जी कुछ तो। और मनोज प्रभु आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे, तो उस वक्त में मैंने शायद से जवाब नहीं दे पाया था मेरे कि सवाल का मेरे सवाल का जवाब मिल गया प्रभु जी। मैं यही अच्छा, पूछ रहा था कि गलत काम भी क्या भगवान कराते, तो आपने बता दिया प्रकृति कराती है। प्रकृति नहीं कराती है, प्रकृति तो इच्छा कर्ता के कराती रूप में भगवान का आदेश को, हमारी इच्छा के कारण, हमारी अपनी इच्छा जो गलत होती है उसके कारण। तो आप लोग का अब प्रश्न होना चाहिए, मनोज प्रभु, कंचन माता जी, हरे कृष्णा, आप लोग का प्रश्न है प्रभु जी, अब ये बताइए कि इच्छाओं के ऊपर में हम सब लोगों का काबू कैसे? तो हम सब लोग तो जो है मतलब भौतिक प्रकृति में आए हुए हैं, और 3 त्रिगुण में फंसे हुए हैं, 3 कठपुतलियों के बीच में नाच रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अपनी इच्छा के ऊपर में कैसे काबू? अब ये जो बहुत जरूरी है, देखिए, आप सब लोगों को कल हम लोगों ने, कल नहीं 2 दिन से मैंने आप लोगों को कुछ कुछ लगातार बोल रहा हूँ। हम सब लोगों ने नर्सरी में ABCD ABCD। आगे नहीं गाएंगे, ये ABCD तक ही रह जाते हैं, लंबा सब पूरा गाना है ना। तो ABCD में हम लोग को ABCD सीखते हैं। इसमें सबसे पहला क्या बोला गया? एसोसिएशन। 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 हमारी इच्छाओं के ऊपर में इस एसोसिएशन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब माताएं जो अपना जैसे किटी पार्टी में जाएंगी, तो वहां पर जाने के बाद एक दूसरे को देखकर घर में आकर विद्रोह कर देंगी। अरे उनके पास इतना मोटा चेन पेनी, इतना मोटा कड़ा था, बस हो गया। तो मैं क्षमा करिएगा, मैं तो बस आप लोगों को मतलब ऐसा है कि ध्यान में एकत्रित करने के लिए, हमारी इच्छाएं जो इतनी प्रबल होती है
हमारे से सब कुछ जो है, ये तीन कर्ता जो भगवान को भी अन्यथा मानकर प्रकृति को आदेश देना पड़ता है, क्योंकि आपने इच्छा प्रकट कर दी है। और आपका जब वही बैलेंस के बीच में, तो ये इच्छाओं के ऊपर में दमन कौन करेगा? एसोसिएशन। देखिए, हम सब लोग इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, आप सब लोग हमारे संघ में हैं, हम लोग इस्कॉन मंदिर में रहते हैं, जाते हैं, अब जब भी है सेवा करने जाते हैं, तो वहां पर हम सब लोग सुबह सुबह 4:30 5:45 नाचते हैं, गाते हैं, खूब जोर का भजन करते हैं। कोई आदमी, नॉर्मल आदमी सोचेगा कि ये पागल उगल आदमी सब है, सुबह में किसी को उठाने जाइएगा तो गुस्से में आके, "यार, क्या कर दिया तुम, सुबह सुबह मुझे उठा दिया"। क्योंकि वो तामस से में सोया हुआ है। हम सब लोग सुबह सुबह 3:45 मैं देखता हूँ अपना समय, मेरे अलार्म, 2 अलार्म लगे हुए हैं, 3:45 का है और एक 4:05 में है। ये दोनों के बीच में 3:45 में नींद टूटती है, तो सोचते हैं 10 मिनट। कभी कभी ऐसी माया है कि वो 10 मिनट, 4:05 वाला को कान बंद हो जाता है, और फिर मालूम चला कि 4:30 बज गया। उस दिन मंगल आरती लेट हो जाती है। बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए अब जो वो एसोसिएशन में हम लोग क्या है, नृत्य किए, उसके बाद क्या करते हैं, जपा करते हैं सब लोग बैठकर, उसके बाद क्या करते हैं, फिर भगवान का श्रृंगार होता है। उस बीच में कुछ लोग प्रसाद बनाने के लिए भगवान का प्रसाद बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गुरु पूजा करते हैं, उसके बाद भागवतम सुनते हैं, फिर भगवान का प्रसाद भोग लग गया उसको लाकर खाते हैं। हम तो मुख से, आंख से, कान से, हाथ पैर सबसे अपना शरीर सब कुछ शुद्ध कर रहे हैं, और अंत में अंदर को शुद्ध करने के लिए क्या है, मुख से प्रसाद प्रसादम पा रहे हैं। प्रसाद खा ले रहे हैं। तो फिर हमारी ये इच्छाओं को कौन दमन करेगा? ये पूरी का जो कार्य प्रणाली जो हमारे श्री प्रभुपाद ने बनाया। प्रभुपाद ने इसीलिए ये 4 सूत्री कार्यक्रम जो है उन्होंने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ये चीज को ना करें तो अंततः हम सब लोग फिर से वही वही वाली बात है कि प्रभु जी, ये मेरे साथ होता क्यों है? अरे आपने ही तो इच्छा जाहिर की है, आप ही ने तो सोचा है, इसीलिए आप भोग रहे हैं। हम अगर ना सोचे तो फिर हमको भोगने का जरूरत कहाँ है? तो जब हम अच्छे एसोसिएशन में रहेंगे, अब मतलब मैं किसी को ये ऐसा नहीं बोल के कि आप लोग का एसोसिएशन खराब है, ऐसा नहीं। हम सब लोग को अच्छे एसोसिएशन में रहना चाहिए। और सबसे अच्छा एसोसिएशन किसका है? भक्तों का है। भक्तों का। हाँ, भगवान, और वो भी भगवान के भक्तों का है। अब ऐसे ऐसे भक्तों का आप अगर मतलब ऐसे भी भक्त लोग मिलेंगे जो दुराचारी लोग होते हैं, वैसा नहीं। आपको भी अपने चक्षु, कान, बुद्धि, विवेक सबको खोलकर हमको कहाँ पे जाकर एसोसिएशन करना है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये एसोसिएशन हमारे इच्छाओं के ऊपर में काबू पाएगा। तो भगवान कहते हैं, अब ये सब सब कुछ होने के बाद अर्जुन जो है वो पूछते हैं कि इन सब चीज होने के बाद हमने मान लिया इच्छाओं का, फिर क्या होगा? होता क्या है? तो फिर अर्जुन को भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिना सुनी चैवा सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो व्यक्ति इन सब चीज के ऊपर में और अच्छा एसोसिएशन, अच्छा सब कुछ अच्छा करने हैं, उनके लिए वो क्या होगा? वो सबके लिए प्रिय हो जाएगा। कंचन माता जी, सरोज माता जी, प्रीति माता जी, जब ये सब, जब अचानक से आपका जो है वो व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। आशिमा माता जी हो, दिनेश प्रभु हो, मनोज प्रभु, सबका जो है वो व्यक्तित्व अलग से एक आभा प्रकट होगी। ऐसा एक आपका जो एक हेलो होता है ना, एक वाइब्रेशन, इज हमारे चारों तरफ एक वाइब्रेशन होता है। कभी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या कारण है? उसका क्या? ऑरा। हाँ, ऑरा जो है, जो हमारी चारों तरफ में है, आपका ऑरा और उनका ऑरा एक दूसरे को कहते हैं ना कि अट्रैक्ट करता है। तो उसके कारण तो ये ऑरा जो है, इसको प्यूरिफाई, और ये ऑरा भी जो है, कभी कभी किसी को देखे तो गुस्सा आता है, किसी को कैसा व्यक्ति आ गया है,
इसलिए क्योंकि आपका एक तो पहला बात है कि आपका ऑरा से उसका ऑरा मैच नहीं कर रहा है, और दूसरा आपको वो पसंद क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुछ निगेटिविटी। लेकिन जब भक्तों के संग संग में रहेंगे और जब मंदिर में जाएंगे, खासकर आप सब लोग, कितने लोग इस्कॉन मंदिर में गए हैं आप सब लोग में से? हाँ जी। प्रभु जी महाराज। अच्छा। अच्छा, और कंचन माता जी आप कौन सा मंदिर में गए हैं? हैबिट्स वाले में। अच्छा, हैबिट्स वाले। हाँ, इसको वो राधा राधा मदन मोहन। राधा हाँ, मदन राधा मोहन जी मदन मोहन। हैं? राधा मदन मोहन जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा, खासकर हमारे हैदराबाद में जो भगवान का जो स्वरूप है, बहुत ही दयालु। शिल प्रभुपाद कहते थे कि जो भी आप भगवान के सामने में, अब कहना है कि अभी इच्छाओं का बात कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं, मतलब कहा ये जाता है कि भगवान के प्रति हमारी सेवा की जो इच्छा हो, वो अगर वहां पे आप बोलते हैं तुरंत वो फलित हो जाता है। हाँ, और आसमा माता जी आप कहाँ गए थे? मैं दिल्ली से हूँ एक्चुअली, तो पंजाबी बाग और ईस्ट अच्छा, ऑफ कैलाश। हाँ जी। ईस्ट ऑफ क्या, उधर संत नगर? संत नगर। मैं संत, द्वारका अच्छा, वाला भी गई हुई हूँ मैं। द्वारका, अच्छा। हाँ जी। तो मैं संत नगर के सामने में ही रहता था, अपना ईस्ट ऑफ कैलाश जो गढ़ी है। और जब मैं शुरुआत में, मेरी करीब करीब 2-3 साल, और मंदिर बनते हुए मैंने देखा है, और मेरी यात्रा का शुरुआत भी वहीं से है। और अभी बीच में मैं गया था, तो हमारे वहां पर मंदिर में जाकर दर्शन किया, और महाराज से भी मिले। अद्भुत है, राधा पार्था सारथी हमारे, वहाँ भगवान का नाम राधा पार्था सारथी है। तो हम सब लोग बात कर रहे हैं अभी, गीता में तो पार्था सारथी ही है, पार्थ और उनके सारथी, तो पार्था सारथी बड़ी सुंदर है, बहुत अद्भुत है। और बाकी द्वारका का मंदिर अभी बन रहा है, लेकिन जो अभी है वहां पर भी भगवान का स्वरूप जो है वो रुक्मिणी द्वारकाधीश है। तो बहुत सुंदर वहां भी मंदिर है। जितना जाके आप अगर देखेंगे तो आपका मन नहीं करेगा वहां से आने हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। का। और गोविंदा में खाने के लिए बैठ गए तो फिर वहां से भी उठने का मन नहीं करता है। ठीक है। तो ये जो विनम्र, अभी हम बात कि इन्हीं ऐसे व्यक्ति विनम्र हो जाएंगे और सब लोग उनको पसंद करेंगे, और अंततः अंततः सब लोग उनको पसंद करेंगे, और वो जो हैं उनके लिए कैसा, उनके लिए क्या होगा, विनम्रता के भाव में वो क्या बोलते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखेंगे। क्या बोलते हैं, ब्राह्मणे गवि हस्तिना, मतलब कि ब्राह्मण का ब्राह्मण में, गवि मतलब गाय में, हस्तिनी मतलब हाथी में, कुत्ते में, स्वपाके, स्वपाके मतलब कुत्ते में भी सबको, और पंडिता, और किसी से भी वो परमहंस के परिस्थिति में चले जाते हैं। तो भगवान जो है इस अवस्था को बताते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये प्राप्त करते हैं। और अंततः फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन को अभी भी थोड़ा अंदर से अभी भी दुविधा हो रही है, और उन्होंने कहा कि मैं ये सब चीज करने के बाद अकर्म, अकर्म भी, अब बोले कि देख कर्म योग, जिसमें अकर्म क्या है, अभी डेफिनेशन हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अकर्म क्या है, कर्म फल की योग। इच्छा ना करना। कहा कर्म योग मतलब भक्ति करना बिना फल के चिंता, इच्छा मतलब की फल। फल की इच्छा नहीं रखना। तो ये अकर्म हो गया, इसी को अकर्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान ने उनको फिर से बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब कर्ता के रूप में भगवान जो होता है वो इंडिविजुअल, जो वो जीव होता है उसकी इच्छाओं के कारण होता है, और अंततः जब वो अपने एसोसिएशन को सुधारता है। देखिए हम सब लोग आजकल जगत में क्या बात कर रहे हैं, यूएनओ बन गया, पता नहीं क्या क्या सब बन गया है, लेकिन वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं ना हम लोग, वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं। और अभी आप देखिए सामने में रसिया और यूक्रेन लड़े पड़े हुए हैं साल भर से, धड़ाधड़ कितने लोग, मतलब कि कभी कभी दुख लगता है, क्यों क्यों युद्ध कर रहे हो भाई, युद्ध करके अंत में प्राप्त हुआ क्या। लेकिन ठीक है, धर्म युद्ध होता है तो उसमें भी लाख, उसमें भी कहा जाता है कि धर्म युद्ध में भी करोड़ों करोड़ों लोग समाप्त हो गए थे। लेकिन उस समय में आप लोग बताइए वो युद्ध में वो अच्छा युद्ध था या मतलब
आप कोई बोलेगा युद्ध कभी अच्छा बुरा कैसे हो सकता है, लेकिन वो युद्ध में कौन वहां पे मौजूद थे? उस युद्ध भगवान में, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण थे। और कहा जाता है कि कौरव जो थे वो ज्यादा भाग्यशाली थे। अब आप पूछिए कि ये कैसे हो गया कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं वो ज्यादा भाग्यशाली थे? उन्होंने अरे वीर गति को प्राप्त किया। हाँ, वीर गति को प्राप्त किया था। हाँ वीर गति को तो प्राप्त किया, लेकिन नहीं, भाग्यशाली कौरव पांडवों की सेना से ज्यादा कौरव की सेना भाग्य। उनको अंतिम दर्शन भी भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से मिले, तो उन्होंने देखा। वो, हाँ सन्मुख सामने से देख रहे थे। अब पांडवों की सेना क्या है कि भगवान को सामने से नहीं ना देख सकते हैं, वो तो युद्ध कर रहे साथ में है, तो भगवान को पीछे, लेकिन उनको भी भगवान के जितने लोगों की मृत्यु हुई वो भगवान को देखते ही मृत्यु हुआ। भगवान वहां पे थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र में जितनी भी सबको भगवान का मतलब उच्च लोगों की प्राप्ति हुई। वहां पे किसी को भी ये नहीं हुआ कि कोई जो है सांप बिच्छू गोजर फोजर बन के नीचे इधर उधर घूमे, सबको उच्चस्थ स्थान मिला। और कहा भी जाता है कि उन अर्जुन को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो धर्म युद्ध को छोड़कर भागेगा वो कायर है, और उसको फिर उसको दंड मिलेगा और वो नीचे के लोकों में जाएगा। भगवान ने ये भी कहा है, उसको हम लोग आगे हम लोग करेंगे। अंत में भगवान क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद कहते हैं कि अर्जुन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ता बता दिए भगवान, फिर उन्होंने बता एसोसिएशन, तो अंत में वो पूछते हैं कि ये सब कुछ तो मुझे, लेकिन अंततः इसका जो फल प्राप्त हम सब लोग, अभी आपने बताया जीवात्मा, फिर परमात्मा, फिर प्रकृति, तो उन्होंने कहा कि इन सब के पूर्णतः फल को प्राप्त कौन करता है? तब भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सब लोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञों में तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान बोलते हैं मैं सभी का, मैं ही भोक्ता हूं इस जगत में, और कोई भोक्ता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप भोग कर रहे हैं। भोग किसकी लगाई जाती है? एक ही व्यक्ति की। भोग करने वाला कौन है? एक ही है, और वो है कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण, देखिए कोई भी ऐसे शास्त्र नहीं, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई भी ऐसी विकट कोई जो है कोई ऐसा मजहब ये मात्र गीता है जिसमें भगवान स्वयं अपने अपने आप को स्वयं को भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। मैं ही भगवान हूं। उसके बावजूद भी अगर अभी तक हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो इससे बड़ी और मूर्खता क्या हो सकती है हमारी है? भगवान गीता में खुद कह रहे हैं कि मैं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई पुराण, कोई कहीं पे भी भगवान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया है। मात्र कृष्ण ने बोले हैं कि मैं ही भगवान हूं और मैं ही सब का कारण हूं और मैं ही भोक्ता हूं। उन्होंने सब कुछ बता दिया, फिर भी हम लोग गीता का ज्ञान प्राप्त करके फिर भी हम लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं। अरे ठाकुर जी को पकड़ लीजिए, कृष्ण का पकड़ लीजिए, सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो हम सब लोग अभी इस अध्याय का यहाँ पर समापन कर रहे हैं। हम सब लोगों का अंतिम, मैं बस 2 मिनट आप लोगों का, क्योंकि ये सेशन को एंड करने से पहले 5th चैप्टर में भगवान क्या करते हैं अंतिम श्लोक में, उसका तात्पर्य मैं बता देता हूँ। माया के वशीभूत होकर पूरे जो बुद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए, सुनिएगा ध्यान ध्यान से, मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु या कुछ भी विशेष हो, वो भगवान की दिव्य सेवा में
अर्पित कर कर और समस्त चीजों को भगवान को हम लोग को अर्पित करना चाहिए। और क्योंकि वह समस्त और वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आप लोग से कहा कि भगवान खुद के मैं भगवान, सब जितना लोक देवी देवता ये सब समग्र रूप से भगवान की सेवा में लगे। तो हम लोग जो जीवात्मा है, हम सब लोगों का भी जो एक्चुअली में जीव का जो रूप है, जीवे रे वो नित्य कृष्णदास। जीव, इसको एक्चुअली में बंगाली में चेतन चैतन्य में दिया हुआ है, जीवे रे स्वरूप। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण के नित्य दास। और कहा जाता है, बड़ी बहुत सुंदर कहा जाता है, कृष्ण भक्त है बिंदास, बाकी सब है उदास, क्योंकि सब है माया के दास। याद रहेगा आप लोगों को? हैं? क्या बोला मैंने? कृष्ण भक्त है बिंदास, बिंदास। बाकी सब है उदास, उदास। क्योंकि वो है माया के दास। तो जो माया के दास है उदासी रहेंगे, और जो कृष्ण के दास है वो बिंदास रहेंगे। बिंदास रहेंगे। बड़े से बड़े देवता शिव और ब्रह्मा भी महान है, लेकिन वो भी भगवान को कहते हैं तमीश्वरम परम महेश्वरम, कहा गया कि माया के वशीभूत होकर सारे जीवात्मा, यहाँ तक कि कभी कभी देवता लोग भी जो है वो अपने पथभ्रष्ट हो जाते हैं। भगवान प्रकृति, भगवान तो माया के भी स्वामी। माया भी किसके अधीन है? भगवान के ही अधीन। प्रकृति में जब हम लोग बात करते हैं तो माया स्वरूप भी तो रहती है ना। तो माया जो है वो भी भगवान के ही, वो भी भगवान की ही भक्तनी बोलिए या भगवान का जो है सेवक बोलिए, वो भी भगवान की सेवा में है। तो कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है, भगवान को हम सब लोगों को पूर्ण रूप से समर्पण करने का। तो 5वां अध्याय जो कृष्ण भावनामृत में सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, और व्यवहारिक रूप से ये प्रश्न का उत्तर दिया गया कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह से प्राप्त होती है। किस तरह से मुक्ति प्राप्त होती है? कृष्ण भावनामृत में काम काम करने का अर्थ है परमेश्वर रूप में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के लिए करना। जो भी कर्म करे उसको हम सब लोगों को अपने ऊपर में अर्पित कर देना चाहिए। कृष्ण को बोलिए आप। भगवान के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। हाँ ठीक है। किंतु ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना भी इस जगत में अगर प्रॉपर एसोसिएशन नहीं रखेंगे। हम सब लोग को बचपन में स्कूल में जब जाते थे तो हमारे माता पिता क्या बोलते थे, कुछ याद अगर आप सब में, मुझे मुझे बोलते थे कि मतलब अच्छे स्टूडेंट्स लोग के साथ में बैठा करो, जो थोड़ा क्लास में तेज उज है उनके साथ में थोड़ा वार्तालाप किया करो। उनका मतलब ये नहीं था कि दूसरे स्टूडेंट्स को खराब, मतलब कहने का कि संग जो है थोड़ा अपने आप को मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में रहो, तो तुम्हारी भी बुद्धि जो है प्रखर। तो हमारा भी संग जो है, जैसे कि आप सब लोग आज संग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आप लोगों के जीवन में जरूर पड़ेगा, ये निश्चित है। और मैंने कहा था कि आप लोगों को, तो बीच में मैंने आप लोग को ही बताया था, ये भगवान करता है, प्रकृति ने आप लोगों के लिए नियंता के रूप में, और यहाँ पर आप सब लोगों को उपस्थित होने के लिए उन्होंने ये प्रयोजन किया। आज आप लोग ये सोचे ना, कितने समय से आप कितने लोग पहले गीता का कोर्स कर चुके हैं? हरे कृष्ण। बेसिक कर चुके। अच्छा, बेसिक कोर्स कर किए हैं। और कितने लोगों ने नहीं किया? माता किया है। अच्छा, ये मैं ये देखा ग्रिड में देखता हूँ। अच्छा, ये हमारे साथ में जो है, हाँ, तो कौन कौन लोग? अच्छा, उर्मिला माता जी तो पहले की हैं। कंचन माता जी आपने? अच्छा, श्रुति माता जी ने भी किया है। आशमा माता जी ने नहीं किया है, नहीं पहली किया। बार, आज पहली बार कर रहे हैं। और इसके पहले आपने वो 6 डेज का कोर्स भी नहीं किया है? नहीं मैंने किया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, आपने गीता माता जी ने मैंने किया? भी किया था प्रभु जी। अच्छा, मैंने भी करा है 6 दिन का। ओके ओके। तो डॉक्टर श्रीपद कुमार जी, हरे कृष्णा। मैंने उनसे परसों भी प्रयास किया, कल भी प्रयास किया था बोलने के लिए। प्रभु जी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने आपका परिचय नहीं लिया, इसलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा था। ठीक है प्रभु जी। और कौन है? अ, आ, प्रीति माता जी। नहीं महाराज, अभी अभी फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा माता कभी जी, भी आप। सुना और पढ़ा, बट क्लास अभी अटेंड कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और आप किस जगह से बिलोंग करती हैं? हैदराबाद से महाराज। अच्छा अच्छा, हैदराबाद से। ठीक ठीक है माता जी। तो हमारी मैं हैदराबाद की मेरी यात्रा होगी, तो आप सब लोग मंदिर में जरूर मुलाकात होगी। है? ठीक है। और प्रभु जी, माता जी। 6 डेज का हाँ कोर्स किया है। जी, माता जी। मैंने भी 6 डेज का कोर्स किया है भगवत गीता। अच्छा अच्छा, गायत्री माता जी ने किया है। अभय प्रभु, ठीक है। आप सब लोग का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये 5th चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आज मैं छोटा था, कल फिर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। लेकिन आज का समय आप लोग के लिए है, 5-10 मिनट आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। क्योंकि जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा करिए। जो हमने बोला, अगर अगर मैं बोल रहा हूं और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है कि मैं अपने जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। ऐसा ऐसा है नहीं क्या? है महाराज। नहीं नहीं, आप अच्छे से समझा रहे हो, एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, और कुछ भी हो, आप लोग का पर्सनल भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो भक्ति से रिलेटेड हो या फिर कुछ अध्यात्म से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि मतलब चैप्टर से ही आप लोग के मन में कुछ जिज्ञासा जिज्ञासा होनी चाहिए। हम सब लोग एक्चुअली, हम सभी लोग जिज्ञासु जिज्ञासु होने का कारण है कि हम लोग मनुष्य, इसलिए हम लोग मनुष्य हैं। ठीक है, तो आप सब प्रभु लोग जी, हम अभी। ये श्लोक हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि संस्कृत में है ना, तो थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट होता है। नहीं माता जी, संस्कृत, अच्छा, ओके। आ, जैसा बुक रीडिंग, जैसा 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 कोई रीड करे, जैसा आप हम्म, रीड करते हैं ना, जैसा मतलब किसी और को भी चांस दे, मतलब आप भी रीड करो, तो धीरे धीरे समझो रीडिंग मतलब कर सकेंगे संस्कृत। अच्छा, आप श्लोका पढ़ना चाहते हैं क्लास में? नहीं, मुझे आता नहीं है, जस्ट मैं बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा चांस ये समझो कि थोड़ा बहुत हम पढ़ सके। हाँ हाँ माता जी, मैंने इसलिए कहा है कि आप लोगों को आप लोग, अच्छा, ये तो 18 दिन का अध्याय के बाद ना आप सब लोग हमारे साथ में आगे भी जुड़ेंगे। आप लोगों के लिए अभी गीता संदेश का कार्यक्रम रहता है, उसमें एक एक श्लोक करके हम सब लोग, और हर श्लोक गीता के मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक, ज्यादातर मेरे ख्याल से 150, 150, 200 श्लोक की चर्चा, एक एक दिन पे एक श्लोक की चर्चा होगी, और सब लोगों को चांस दिया जाता है बोलने के लिए और रिहर्स करने के लिए। हम लोग सिखा, मतलब बताते भी है कि माता जी आप ऐसे उसको ऐसे, हम लोग लीड करेंगे और आप उसके पीछे पीछे जो है वो उसको ये करेंगे। एक्चुअली में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर संस्कृत को उन्होंने इंग्लिश में छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने तोड़ दिया, तो उसमें बड़े आसानी से लोग पढ़ सकता है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी संस्कृत बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है, तो थोड़ा अभी भी फिर भी मतलब अशुद्धि रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे। आप सब लोग को, मैं हम सब लोगों ने भी तो शुरू किया, तो शुरू में तो लगता था कि ये कैसे, मतलब इसका संधि विच्छेद कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे का हम लोग भी सब लोग के साथ मिलकर सीखे, जाने, और अंत में हम सब लोग अभी धीरे धीरे श्लोक भी पढ़ते हैं। और बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट श्लोक है इसमें। तो क्या है कि कोई 8 पद वाले हैं, कोई 6 पद वाले भी होते हैं। तो उन सब श्लोकों को हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा मीटर में पढ़ना है, तो वो भी एक तरीका होता है, अलग अलग मीटर में पढ़ा जाता है। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु जी। जी। प्रभु जी, आप कहाँ हरे रहते हैं? कृष्ण प्रभु। मैं तो ऐसे, मेरी जन्म तो रांची झारखंड में हुई, और मैं कुछ समय तक दिल्ली में रहा। फिर उसके बाद मेरी यात्रा जो है भारत वर्ष में चल रही है। लेकिन अभी मैं इस प्रेजेंटली, मतलब मेरा जो अभी का जो कार्य करने की जो प्रणाली है, वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, समुद्र के किनारे, विशाखापट्टनम से थोड़ा नीचे है, और राजमुंड्री से थोड़ा ऊपर है। पता नहीं आप लोगों ने काकीनाडा का नाम सुना है कि नहीं। नहीं तो सुना। सुना सुना। हाँ, तो काकीनाडा में सुना मैं, है प्रभु जी।
हैं? तो आपके दर्शन के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लोग बोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। ऐसे मैं दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो मैं अपना मतलब हमारा घर भी वहीं पे है, और नहीं, हमारे मैं हैदराबाद में रहता हूँ एंड आई वाज रिक्वेस्टिंग ऑल ग्रुप मेंबर्स, जितने भी लोग हैं, शनिवार और रविवार को यहाँ गोल्डन टेम्पल में ना बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है सुबह 7 बजे। बंजारा अगर हिल्स जो भी जान, गोल्डन। हैदराबाद में गोल्डन टेम्पल है, हरे कृष्णा टेम्पल। नहीं नहीं, बंजारा हिल्स में है, बंजारा हिल्स में है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, मैं गई वहां पर देखा। जी हाँ, हाँ जी नहीं हाँ। नहीं तो नहीं, नहीं अभी जो देखिए, एक्चुअली में जो प्रभुपाद का इस्कॉन जो एबिट्स है सबसे पुराना मंदिर है। और एबिट्स में आप सब लोग, क्योंकि वो प्रभुपाद के हाथ से किया हुआ है, बाकी सब मंदिर कोई भी प्रभुपाद के हाथों से नहीं की गई है। आप सब लोगों को जब भी मौका मिले, गोल्डन टेम्पल प्रभु बता रहे हैं, लेकिन एबिट जरूर जाइएगा। मैंने कहा, आप लोगों को बताया था, अभी एक मूल मंत्र बताया था, राधा मदन मोहन जो वहां पर जिस स्वरूप में है ना, आप सभी लोग को मैं अब वो मैं लिख के दे सकता हूँ। आप लोग वहां जाएंगे तो आप लोग भगवान को देखकर फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत हाँ जी सुंदर है। प्रभु जी, बहुत सुंदर हम है। एवरी संडे जाते हैं प्रभु जी, मोस्टली जाते हाँ हैं एवरी संडे। माता जी, तो और मैं भी जब वहां पे आऊंगा तो मैं एबिट्स में ही रुकता हूँ, एबिट्स में रुकूंगा ही बेसिकली। और नहीं तो आसपास में जहाँ पे भी रुकेंगे, क्योंकि हम सब लोग मंगल आरती 4:30 बजे से जो हमारा होता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी जो है, आप सब लोग जब भी आप लोग को मौका मिले, जैसे माता जी ने श्रुति माता जी, आपका हाथ आपने खड़ा के बोलिए, आपको कुछ बोलना है? जी अरे प्रभु जी, मुझे पूछना है प्रभु जी। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि भगवान श्री कृष्ण और माता विंध्याचल देवी के बीच में क्या कनेक्शन है? अच्छा। विंध्याचल देवी, अच्छा। तो जो मैंने सुन रखा है और जो मैं जानता हूँ, कि जब कंस ने योग माया को नीचे, जब उन्होंने जैसे उनको, कृष्ण भगवान का तो जब वासुदेव लेके आए तो वो कन्या है, तो देवकी के हाथ से छीनते हैं, और जब उन्होंने उनको फेंका है तो वो ऊपर उड़ जाती हैं और बोलती है, मूर्ख, तुमको मारने वाला ऑलरेडी प्रकट हो चुका है और उसका जन्म हो चुका है, तुम मुझे फेंकते हो। और वो ऊपर से बोलते हुए अपना वो योग माया का स्वरूप दिखाती है, और कहते हैं कि विंध्यवासिनी जो है वो योग माया का रूप लेकर वहां पर मतलब विराजमान है। बाद में यही जो है योग माया जो है वो फिर से, क्योंकि वो उनका स्वरूप बहुत हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि उनका अनेकों स्वरूप हो सकता है। तो योग माया जो है, और दुर्गा जी और योग माया में थोड़ा अंतर है। योग माया जो है फिर से भगवान की बहन बनकर, सुभद्रा बनकर वो प्रकट होती है, और वो रोहिणी माता जी के गर्भ से प्रकट होती है बाद 12 साल के बाद। मतलब कृष्ण जब 12 साल के हो गए हैं, तब तो 12 साल की अवस्था में वो मथुरा में आए हैं, और बलराम जी उनसे उम्र में बड़े हैं। उसके बाद ऑलरेडी तो योग माया जा चुकी है, लेकिन फिर योग माया भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए फिर वो आप प्रकट होती हैं, और वो सुभद्रा के रूप में, बहन के रूप में। और जो वो योग माया जो फेंका था कंस ने, वो जो है ऊपर में उड़कर वो जो बाद में जो हमने जानते हैं कि विंध्यवासिनी के रूप में वो आपका विराजमान है, प्रयागराज से आगे। में कैसे है वो जगह का नाम, आप लोग विंध्याचल बनारस। माता। हाँ बनारस, और हाँ हाँ उसके बीच में वो ये है। जी। जी। और योग माया बता। महामाया, हाँ योग माया महामाया, देखिए दुर्गा जी जो है वो माया देवी, उनका नाम ही है दुर्ग। दुर्ग मतलब जेल। तो ये जो पूरा जो सृष्टि जो है वो उनके अधीन है। और योग माया जो है वो क्या करती है, माया देवी टेस्टिंग करती है, वो एक तरह से कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो भी भगवान की ही सेवा में ही है, लेकिन वो दूर करती है। योग माया जो है, योग का मतलब है जोड़ना। तो सुभद्रा जी का काम है कि भगवान से जोड़ देते। योग माया का काम है भगवान की भक्ति को प्राप्त करा।
ठीक है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो फिर मैं आप सब हरे लोग कृष्ण। से और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सब लोग से फिर हम सब इजाजत लें। ऑलरेडी 9:24 हो चुका है और मैं आग्रह करूंगा आप लोग फिर कल से जरूर ज्वाइन करिए। और फिर से आप सब लोग का एक बार फिर मैं हृदय से प्रार्थना करते हुए और आप सब लोग के लिए भगवान राधा मदन मोहन, गौर निताय, नरसिंह देव भगवान, हमारे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु और शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की भक्ति आपके हृदय में और प्रगाढ़ होती रहे। आप लोग उस रास्ते पे हैं और साथ साथ में जीवन के हर तरह के उतार चढ़ाव जो है भक्तिमय जीवन से वो आप लोग का आसान हो जाए। तो मैं इतना ही आप सब लोग के लिए प्रार्थना करते हुए और नमन करते हुए आप सब लोग ने अपना समय, बहुमूल्य समय देने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में। अच्छा, कोई डॉक्टर साहब तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन मैं आप सब लोग से पूछता हूँ, आज के समय में लोग कितने सेकंड सुनते हैं ध्यान से? 2 या 5 सेकेंड। क्वेश्चन समझिए आप लोग कि कोई भी व्यक्ति विशेष कितने समय तक सुनता है ध्यान से? नहीं पता। सेकंड्स में है 9 सेकंड्स, ओनली 9 सेकंड्स कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता है। और वो घट गया, पहले 18 सेकंड था अब 9 सेकंड है। इसलिए आप सब लोग इतने देर सुने और ध्यान पूर्वक आप लोग, मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे साथ सुन रहे थे। और गीता का कोई भी व्यक्ति बोले, आप अगर उनको सुनते हैं तो आप निश्चित है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं भगवान की स्वीकृति, और वो स्वीकृति के कारण ही आप सुन रहे हैं। तो भगवान की विशेष कृपा है। तो आज वही मैंने आप लोग को राज बताने के लिए बताया कि इस कृपा को आप सब लोग समझ सकते हैं और इस वजह से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। मैं सत्र को बंद करता हूँ आप लोग की इजाजत लेते हुए और कल फिर सब लोग आप ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।